ये बनाना था ना। छुआ। ए बी। और यहां पर दिया है 13। अब मल्टीप्लाई करना है। हम बक्सा ना लिखेंगे हम लोग, ये बनाते हैं। बक्सा बक्सा 13। बक्सा बकसा 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 बकरा बक्सा 6 बक्सा बक्सा। बकरा में और बक्सा में होता नहीं कि ना फर्क है, देख लो। कुछ ऐसा यहाँ पैसा भरना है कि यहाँ पर वही आए और ये जो आए। 0 0 0। एहिजा ऐसा भरना है कि एहिजा उहे आए। यहाँ पर 5, 3 5 15, तो हे जो 5 आना चाहिए। 3 5 15, हे जो 5 आना चाहिए। बुझा रहा है ना। और ये जब बी है तो 0, और यहाँ पर 3 5 15 हो गया हो। तो बताओ ए बराबर कितना आया? 5, बी बराबर और सी बराबर 1। आंसर समझ आया? आए कोई दिक्कत है? अगला बना लो इतना। थ्योरी एक्सप्रेशन 5b। दूसरे व्यवस्था का नियम बताए थे ये सब का, तो व्यवस्था के नियम सब बता दिए थे, तो ये सब चलो बताए थे, रिवीजन हो जाएगा। अगर किसी संख्या के अंत में कोई सम संख्या हो या 0 हो, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो या नहीं तो क्या हो? सम संख्या, वो पक्का 2 से कटेगा। कितने से कटेगा? अंत में क्या होना चाहिए? 0, और नहीं तो सम संख्या। 0 नहीं तो सम संख्या। बोलो वैसी संख्याएं जिसके अंत में कोई सम संख्या हो या शून्य हो तो वह अवश्य 2 से विभाजित होती है। बोलो ऐसी संख्याएं जिसके अंत में कोई सम संख्या हो या शून्य हो तो वह अवश्य 2 से विभाजित होती है। 2 से कब कटेगा? अंत में। देखो तो ये 0 है ना। आप कोई मान लो, समझ लो कि मैथ का महारथी है और वैसे इतना बड़ा संख्या लिख के आप बोला कि बताइए आप ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कटेगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में कोची है 6। ये कौन संख्या है? सम संख्या है। समझ में आ रहा है? बोलो। चलो बना लो। तीन से व्यवस्था का नियम क्या होता है? जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए। जोड़ने पर कितना से कटना चाहिए? अरे बोलो, बस के बोलो। वैसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए तो वह
3 से विभाजित होती है। जोड़ने पर अगर 3 से कटा तो वो 3 से कटा। 3 2 5 6 11 5 16 2 18 आ रहा है। 18 3 के पढ़ा में है कि नहीं है? ये पक्का 3 से कटेगा है। बुझा क्या कर रहे हैं हमें? इसको जोड़ के देखो। 4 1 5 5 10 2 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जोड़िए, और जोड़ने पर अगर 3 से कटा तो कितना से कट जाएगा? वो 3 से। बात समझ में आ गया? बना लो। अब आता है 4 से। 4 से विभाजन का नियम क्या कहता है कि कोई कितना बड़ा संख्या लिखे, अब पूछेगा कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कि तो मत बताइए हमको। तो लास्ट का 2 गो अंक खाली देखना है। अगर ये 2 गो अंक 4 से कटा तो समझ लो कि निबट गया वो। ना बुझाया? घरे भात बनता है ना, तो क्या सब चौरा चेक होता है कि पकल बाकी ना? 2 4 गो खाली चेक होता है छोलनिया पर निकाल के। चाहे सब्जी उब्जी बनता है 2 4 गो ये चेक होता है खाली, इसे निकाल के फट देनी चेक करते हैं हम लोग। पक गई, चल सब पक गया सब। बस 2 गो खाली लास्ट में कटा, तो अब बताओ तो ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये क्या लास्ट में कोची है? अगर लास्ट में 2 गो जीरो खाली रहे तब वो कट जाएगा। या तो 4 से कटने वाला 2 गो संख्या हो, या लास्ट में क्या हो? 2 गो जीरो हो। जैसे इतना कोई बड़ा संख्या लिखा है, ये कट जाएगा? यस सर कह दिया। हम एगो नहीं बोल रहे हैं कटने वाला, 2 गो। 14 मिलाओ, 14 है, 4 नहीं। 14 3 4 के पढ़ा में है, तो ये नहीं कटने वाला है। बात समझ में आ गया? यह वैसी संख्या जिसके इकाई और दहाई अंकों से मिलाने से बनी संख्या 4 से कट जाए, तो इकाई और दहाई का स्थान दोनों स्थान पर शून्य हो तो वैसी संख्या 4 से विभाजित होती है। बोले वैसी संख्याएं जिनके इकाई और दहाई अंकों को मिलाने से बनी संख्या 4 से कट जाए, या इकाई और दहाई दोनों अंकों के स्थान पर 0 हो, तो वैसी संख्याएं अवश्य 4 से विभाजित होगी। समझ आ जाएगा? लास्ट में देखो तो बचवा 24 है, लास्ट में देखो तो 88 है, लास्ट में देखो तो 20 है। अरे 20 से मतलब है कि 4 से कटने वाला से मतलब है? 4 से कटने वाला है कि नहीं है? हाँ बचवा, समझ में आया? लास्ट में 0 4, डबल जीरो, डबल जीरो, डबल जीरो है ना? बना लो। 5 से विभाजन का नियम क्या कहता है? लास्ट में 5 हो और ना तो 0 हो। अगर लास्ट में 5 हुआ या 0 हुआ तो 5 से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा? तो देख लो। बोलो वैसी संख्याएं जिनके अंत में 5 या 0 हो तो वैसी संख्याएं अवश्य 5 से विभाजित होती है। जैसे लास्ट में देखो 5 5 5 5 5, लास्ट में 0 होगा तो कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बोलो, खड़ा हो जाओ जी। ये 2 से कटेगा कि नहीं? 3 से कटेगा कि नहीं? तीन से कट जाएगा। 4 से कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा। क्यों?
लास्ट के 2 अंक से मतलब नहीं है, लास्ट में 2 अंक कटने वाला नहीं है। 5 से तो कटेगा नहीं, बुझा रहा है। 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 सम संख्या है। 3 से कट जाएगा क्योंकि जोड़ने पर 18 हो रहा है। 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या हो रहा है, 22 हो रहा है, जो कि 4 से कटता। बैठिए, बुझा जाएगा, बना लीजिए। अगर कोई संख्या 6 से कटना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका कंडीशन क्या है। अगर वो 2 और 3 दोनों से कट गया, ये मत ध्यान देना कि 2 से कट जाए चाहे 3 से कट जाए, दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। 2 से क्राइटेरिया क्या है, अंतिम में सम संख्या होना चाहिए। और 3 से कटने का नियम क्या है, जोड़ने पर कितना से कटना चाहिए, 3 से। अब बताओ, ये वाला जो संख्या दिए थे हम उस समय इनको, तो वो वाला 2 से और 3 से कट रहा था, इसका मतलब वो 6 से कट रहा था ना। बुझाएगा करें हम, बोलो वैसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से कट जाए तो वह अवश्य 6 से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट गया तो कितना से कट जाएगा, वो कितना से, कोई दिक्कत है, समझ में आया। देख लो तो ये 3 और 2 5 और 5 10 और 2 12, लास्ट में सम संख्या है तो 2 से पक्का कटेगा। और जोड़ने पर 12 हो गया तो तीनों से कट गया, 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 6 से भी कटा। बुझा रहा है, कस के बोलो ना जी, बना लो। 7 से विभाजता का नियम क्या है, अगर कोई संख्या 6 बार दिया रहे एक ही चीज बा, देख रहे हो 6 बार, 7 से कट जाएगा। एक के चीज बा को बार, 6 बार। एक ही चीज बा को बार। अगर कोई किसी को अब तुम ट्यूशन पढ़ाओगे भविष्य में चल के और कोचिंग खोलोगे, अगर 7 से कटने वाला देना हो तो उसको ऐसे दे देना 1 2 3 4 5 6, अब बोलना कि लो 7 से कटाते रहो बैठ के, लास्ट में 7 से कट जाएगा। 6वें को देना, बेसी मत दे देना, कम मत दे देना, कंजूसी मत करना, दान मत करने लगना। कहोगो 6 गो, बुझा रहा है। बाकी 7 से विभाजता का नियम जो होता है बड़ा जटिल होता है, छोड़ दो उसको, बना लो। 8 वाला बिल्कुल 4 पे चलता है। 8 वाला कितना पे चलता है, जैसे आप देखे होंगे भात अगर बनाए होंगे कोई, 1 2 गो चौरा कचरा रहता है तो फिर से निकाला जाता है उनमें से, और 2 3 गो और ही देखा जाता है ना। 8 से विभाजता का नियम क्या कहता है, 4 वाला क्या कहता है कि अंतिम में 2 गो कट जाए। इसमें 8 वाला में कौ गो कहेगा, अंतिम में कौ गो, ऐसे उंगली दिखा के अंतिम में कौ गो, उंगली है ना सबका, ऐसे करो कौ गो। हाँ, अगर अंतिम में 3 गो 8 से कट जाए और नहीं तो 3 गो 0 हो, 3 गो सोना हो, 3 गो 0 हो, कौ गो 0 हो, कौ गो, तो कितना कैसे कटेगा, 8 से। बोलो वैसी संख्याएं जिनके इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों को मिलाने से बनी संख्या 8 से कट जाए या इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंक के स्थान पर 0 हो तो वैसी संख्याएं 8 से अवश्य विभाजित होती है। समझ आ जाएगा। अंतिम में 3 को देखना है, देख लो, 8 चौके 32, 8 है कम, आई तो 0 0 8 है तो 8 में ना कटेगा खाली, है 240, 38 के 24, 0 है कम, 0 है, 3 गो 0, 3 गो 0। कोई एकदम मान लो कि महाज्ञानी आ जाए, अब बोलोगे कि ढेर पढ़ने वाले हो, बताओ भाई 8 से कटेगा कि नहीं, तो आप बनाना मत, बोला आप बना लीजिए, कट जाएगा, भरोसा रखिए, ठीक है। आई एम स्टूडेंट ऑफ जीडी संस्थान
भरोसा रखिए, बुझा रहे ना? आए कट जाएगा ना? अच्छा चलो इसको देखो तो, बताओ रे, कटेगा ये 8 से? हैं? क्या है? ओ, अब कट जाएगा? क्यों? 8 सब है, और 8 सब 8 से कटता है, ये मत देखने लगे दुए को जीरो है, अरे पूरा मिला लेना, बुझा रहा है ना? आए बना लो। 9 वाला बिल्कुल 3 पर चलता है। 3 का रूल क्या कहता है? अगर जोड़ने पर 3 से कट जाए तो 3 से कट जाएगा। इसको भी कहता है कि अगर जोड़िए और जोड़ने पर अगर 9 से कटा, 9 से कट जाएगा। वैसी संख्या जिनके अंकों का योग 9 से कट जाता हो, वैसी संख्याएं अवश्य कितना से विभाजित होती है? 9 से। बोलो, वैसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से कट जाता हो, तो वैसी संख्याएं अवश्य 9 से विभाजित होगी। फिर से बोलो, वैसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से कट जाता हो, तो वैसी संख्याएं अवश्य 9 से विभाजित होगी। समझ आ जाएगा? कोई दिक्कत है? बोलो। देखो तो जोड़ के, 3 और 2 5 और 5 10 है 8, 18 9 से हमको लगता है कटता है, कटता है ना? इसको जोड़ के देखो तो 8 है, 1 9, इसको जोड़ के देखो 5 4 9 और 9 18, 7 4 11 5 16 6 22 22 6 22 और 7, गलती जोड़े, 7 4 11 5 16 6 22 2 24 और 24 और 3 27। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बना लो।